औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। गुज़िश्ता 2 व्लॉग में हमने जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से चलाए थे और जो कराची में से जिस तरह से इन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों ने लूट मार का सिलसिला शुरू किया हुआ है और मंथली जो है अरबों रुपए की इनकम है, मंथली वसूल करते हैं लोगों से और गैर कानूनी तामीरात और सरकारी प्लाटों पर बग़ैर नक्शों के जो बिल्डिंगें तामीर की जा रही हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिश दौर की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, उन तमाम बिल्डिंग्स को भी बिल्डर्स के हवाले कर दिया गया है मुबैना तौर पर। उनकी तफसीलात नाज़रीन मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 हमने व्लॉग किए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। कुछ करप्शन हमने उजागर की थी, हमारे सूबाई वज़ीर और उनके जो कारिंदे थे या उनके जो फ्रंटमैन थे। तो गुज़िश्ता रात गए एक उनका जो फ्रंटमैन था आसिफ शेख को कुछ नामालूम अफराद रात ले गए हैं। 3-4 वीगो गाड़ियाँ थीं, उसमें उनको ले गए हैं। नामालूम अफराद ने उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है और अब सूबाई वज़ीर और उनके जो लोग हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि इसको किसी तरह से वापस लाया जाए, इसलिए कि आसिफ शेख जो हैं वो राज़दान हैं और तमाम अफसरान की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उस हवाले से जो लेन-देन के मुबैना तौर पर मामला थे, वो आसिफ शेख के हवाले थे। और गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसिफ शेख जो थे, उनकी उनके ख़िलाफ़ तमाम जो वो अफ़सरान जिनके पास पोस्टिंगें नहीं थीं, उन्होंने एहतजाज किया था, उनके ऑफ़िस के सामने जमा हो गए थे और उनकी जो बदकलामी, बदज़बानी और सूबाई वज़ीर के जो आशीर्वाद की वजह से वो जो उनके साथ अफ़सरान के साथ रवैया था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने न सिर्फ़ सख्त एहतजाज किया था, बल्कि तमाम ऑफ़िसेज़ की लाइटें बंद करके उसके ऑफ़िस में जमा हो गए थे। तो ये ख़बरें भी चल रही थी और 2 रोज़ से हमने उनकी जो करप्शन थी उसके हवाले से भी उस ख़बर को उजागर किया था। तो अब आसिफ शेख जो हैं इस वक्त नामालूम अफ़राद के हाथों में हैं और नामालूम अफ़राद ने उन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनके जो और मज़ीद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में फ्रंटमैन हैं, जिनमें अवैस का नाम भी शामिल है। इसके साथ-साथ गणेश हैं एक और एक खालिद जमाली हैं। तो ये तीनों जो लोग हैं, इनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि इनके घरों पर भी जो है छापा मारा गया था, लेकिन ये अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि ये जो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैं हाले भुट्टो साहब, उन्होंने अपने ऑफ़िस में भी बैठना छोड़ दिया है और वो अपने पीआरओ के ऑफ़िस में छुप कर बैठते हैं, जहाँ वो उन एजेंटों के ज़रिए मुबैना तौर पर नक्शे भी पास कर रहे हैं और वहाँ पर उन ख़ास लोगों से मुलाकात की जाती है, जिनसे उनके जो उनके कारिंदे हैं या जो फ्रंटमैन हैं, वो जिनसे मामला तय करते हैं, फिर उनको वहाँ ले जाकर मिलाया जाता है। वो ऑफ़िस में बैठने के बजाय वो पीआरओ के ऑफ़िस में जो है छुप कर बैठते हैं और फिर तमाम लोगों को ये कहा जाता है कि डीजी साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं। यही सिलसिला जो है सूबाई वज़ीर के बंगले पर भी है और वहाँ भी बहुत से एजेंट जो हैं आपको नज़र आएँगे और यहाँ भी यही सूरत-ए-हाल है। तो अब आसिफ शेख को तो उठा लिया गया है। नामालूम अफ़राद ने नामालूम जगह पर उन्हें मुंतकिल कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोगों की भी जो है नामालूम अफ़राद जो है तलाश में हैं और आजकल में बहुत से लोग जो हैं नामालूम अफ़राद के हाथों नामालूम जगह पर मुंतकिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और फिर किसी ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि उसके आसिफ शेख के घर पर भी जो है वो नामालूम अफ़राद ने छापा मारा था, जहाँ कल जुमेरात थी। तो वहाँ जो है वो कई मिलियन रुपए जो है वहाँ से बरामद किए हैं, इसलिए कि जुमेरात के रोज़ जो है वो तमाम ठेकेदार्स और गैर कानूनी तामीरात के जो लोग हैं, वो मंथली पहुँचाते हैं और मुबैना तौर पर कल जुमेरात थी, तो वहाँ बहुत सा पैसा था उसके पास, आसिफ शेख के पास, जो तमाम लोगों में तक़सीम होना था और सिस्टम में भी जाना था। तो वहाँ छापा मारकर बहुत सी
رقم بھی وہاں سے برآمد کی ہے، اور آصف شیخ کو بھی اب اس وقت جو ہے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم خبر تھی، اس حوالے سے جو تھا میں نے کہا یہ بریکنگ نیوز ہے، آپ تک پہنچاؤں، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔